मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय संविधान को मानते हैं, चाहे किसी जाति का रहो किसी धर्म का रहो, ऐसे सभी मेरे देश के लोगों देख लीजिए। हमारे भारत देश का इतिहास है। तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले इसी देश को स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से, और बुद्ध कहते थे कि मैं वास्तविकवादी हूँ। वास्तविकवादी का मतलब होता है कि जो चीज़ होती है और आंखों से दिखती है, तर्क शुद्ध बुद्धि से मैं उसी को ही मानूंगा। तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है, देख लीजिए मेरे देश के लोगों, आज इस धरती के ऊपर आज हमारे देश में मोबाइल आया है, हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। तो बुद्ध ने कहा था कि तर्क शुद्ध बुद्धि और वास्तविकवादी, आज इस धरती के ऊपर जितने भी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज से लेकर सभी, सबसे बड़ा निसर्ग है नेचर। जिस दिन नेचर नाराज हो गया, देख लो अर्थक्वेक आता है, 2 मिनट में वो पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग है, उनको जमीन के अंदर गाड़ देता है। उसके बाद में बारिश आती है, ये इतने इतने डैम की वॉल रहती है, लेकिन एक बार वो उसका उग्र रूप हो गया ना, पशु पक्षी इंसान बचता है, बह के लेके जाता है। उसके बाद में स्ट्रोम आता है, देख लो सब उड़ा के लेके जाता है। तो आज इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा ये कुदरत है, नेचर, निसर्ग। और वास्तव में क्या है, ये धरती के ऊपर पशु पक्षी इंसान रहते हैं, ये लिविंग थिंग्स है। अभी कुदरत में आप एक दाना गेहूं का डालते हो तो कुछ दिन के बाद में सैकड़ों दाने आते, ये वास्तव है, उत्पत्ति होती है उसकी। वैसे पशु पक्षी और इंसान, उसकी भी उत्पत्ति होते है। मेल और फीमेल का संगम होने के बाद में, पक्षी देख लो, मेल फीमेल का होने के बाद में वो फीमेल एक अंडा देती है, कुछ दिन के बाद में वो बच्चे देती है, 1 देती, 2 देती, 3 देती। मुर्गी देख लो, पक्षी पशु देख लो, आप कुत्ती का देख लो, कुत्ता होने के बाद में कुछ दिन के बाद में बच्चे पैदा होते। इंसान का देख लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद 9 महीना, 9.5 महीना, 9.25 9 महीने बच्चा बाहर निकलता है। ये वास्तव है। और बुद्ध ने बोला था कि मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूं। और बुद्ध ने उस जमाने में देख लो, आज भी महाराष्ट्र में अजंता बेडूर है। तो भाई साहब, ये इंसान नहीं बनाया ना, उस टाइम में हम ही लोग थे ना, इस देश के 90% मूल निवासी लोगों। और कई यूनिवर्सिटीज थी, और बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से ये खून भी बुनका नहीं गिरा है। स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से, तर्क शुद्ध बुद्धि मतलब साइंस और मैथ यानी टाइम के हिसाब से इतने बड़ी क्रांति की। हमारे देश का जीडीपी उस टाइम में 25% 20% रहता था, और वर्ल्ड के लोग जो डेवलप कंट्री है वहाँ से नॉलेज लेने के लिए कई टैलेंटेड यूनिवर्सिटीज़ थी। पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आते थे। बताओ, इतनी बड़ी क्रांति की थी। लेकिन 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त, जो मौर्य वंशी नागवंशी था, बुद्ध को मानने वाले था, उसकी हत्या देख लो। ये जो कहते वही बताता हूँ, इस देश का वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण, इस देश का दुश्मन। ये कश्मीर का पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का दुश्मन 90% का। ये आर्य, ये भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए बाहर से। और आज जो एनडीए अलायंस है, आरएसएस कांग्रेस, ये किसने बनाई है ये भी बताता हूँ मैं। और आज की एनडीए अलायंस जनसंघ आरएसएस 80 में बीजेपी बने, इनका हेड टेररिस्ट संगठन, पॉलिटिकल भी, और ये आरएसएस संगठन जो 400 टाइम डिक्टेटर एमपी एमएलए, ये टेररिस्ट लोगों की संगठन आरएसएस। इसका हेड जो वेटरनरी डॉक्टर है, जिसको हिंदी में ढोर का डॉक्टर, चितपावन संगठन का कोकोनस थी।
ये मोहन भागवत कहता है ढोर का डॉक्टर कि हमने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई है। क्या किया इन्होंने? 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त की हत्या, जो बुद्ध को मारने वाला, उसको कपट बुद्धि से कर दी। इनका हेड पुष्पशुंग, और इतना अन्य अत्याचार किया, देख लो। उसकी हत्या करने के बाद में बुद्ध धर्म के जो प्रसारक थे, उनका सर काटकर शराउ नदी में डाला। देखो, जो बेचारे अहिंसा के मार्ग से आज अमेरिका के अंदर टेक्सास से वाशिंगटन तक 26 नवंबर को निकलते 80 से 90 दिन बेचारे ठंडी में पैदल चलते। इतना बड़ा अमेरिका जो एडवांस कंट्री है, उनको हाथ जोड़ता है। और बुद्ध कहाँ पैदा हुआ? इसी भारत देश में। आज मोबाइल आए, थोड़ा सोचो। और उस बुद्ध के प्रसारक के सर काटकर शराउ नदी में डाले। वो बेचारे डर के मारे, कोई जापान, कोई थाईलैंड, कोई कोरिया भाग गया। और देखो, ये कूर वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये आतंकवादी संगठन आज इंडिपेंडेंट के बाद में 75 साल में इतना हमारा शोषण करके ये कितना बड़ा, ये पशु पक्षी भी हमको समझने के तैयार नहीं है। मैं प्रूव कर रहा हूँ। इनके कुत्ते पालते ना, औरतें, बीवी, बहू, वो भी समझने के लिए तैयार नहीं। इतना ये वर्ल्ड के टेररिस्ट है। अभी वर्ल्ड ने इनका हिसाब किताब करने का टाइम आ गया, और हम लोगों ने भी करना है। अभी 90% लोगों ने। देख लो क्या किया है इन्होंने। इतना अन्याय करने के बाद में क्या बोलते हैं? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ये मालिक इस देश का, ये पढ़ाई करेगा, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट। देखो, बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा तो बॉडी बनेगी, लेकिन इसने इसकी गुलामगिरी करना है। इसके जबान के बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो उसकी हत्या करेंगे। कई एग्जाम्पल है। अरे 2025 में एग्जाम्पल है, बेमी से वैश्य, ये धंधा करेगा, लेकिन इसने ना क्षत्रिय को नाराज करना है। वो तो बाप, वो मालिक, उसको किसी ने नहीं। और ये देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7,500 से कुछ जाति में विभाग नहीं करके हमें बोला कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, आप हमेशा के लिए शूद्र रहोगे। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, मेरे देश के लोगों, ये लोग बैचलर आए थे। ये 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर 3 साल से बेटी से लेकर सबके ऊपर ये बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर, और इतना शोषण किया। जो कौवा होता है और कुत्ता होता है, चिकन खाता है। देख लो, मैं प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ। अगर मैंने मट्टी होती है उसको गीला किया, उसको सुखाया और उसको चिकन जैसे कलर दिया, वो खाता है क्या? सड़ा मांस खाने वाला कौवा और कुत्ता खाता है क्या उसको? क्योंकि वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा को भी ब्रेन है, सोच है। वो बोलता है मेरा ये खाने की चीज़ नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। यानी वो कुत्ता और ये जो सड़ा मांस खाता है कौवा, उसके नीचे हमारी सोच को दिमाग के लाकर हमारे साथ इतना अत्याचार किया हजारों सालों तक। बाद में इसी देश के संतों ने, शुद्र अति शुद्र संतों ने, देख लो, आज से 900-1000 साल पहले इसी महाराष्ट्र में बसेश्वर, सभी शुद्र अति शुद्र संतों ने, नामदेव महाराज शुद्र थे, गुरुद्वारा में जाके वो शिरोमणि बने। रैदास, अति शुद्र कबीर, गोरी गोसाई को मार दिया। और 1600 सदी में इसी महाराष्ट्र में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुणे के पास देवगढ़ में हुए, तेली कुंभी समाज की पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में की। सभी शुद्र अति शुद्र, हमारे माँ बहन, कईयों ने बलिदान कर दिया, डरे नहीं। और पहली क्रांति जिनका जन्म 1608 का था, पंढरपुर में पांडुरंग विठोबा ने तथागत बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। देखो, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, बताओ। और ऐसे महान संत की हत्या एज के 42 साल में 1650 में कर दी, और भीमा देव रोड में उनकी हत्या करके नदी में फेंक दिया। और इतने ये वर्ड के कुर क्या लिखते, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चले गए।
पूरा झूठ इतिहास काल्पनिक बनाकर आज हमें ये फिर से हमें गुलाम बनाने का प्लानिंग किया। मैं प्रूव कर रहा हूं 1650 बाद में रक्त रंजित क्रांति हुई इसी महाराष्ट्र में। शाहजी राजे भोसले 1594, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम। माँ जिजाऊ तलवार लेके लड़ी अन्याय के शूद्र राजा लखुजी जादव की लड़की। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630। उनके गुरु देख लो कितना झूठ लिखते ये काल्पनिक लिखकर, कितने क्रूर लोग हैं देख लो। जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज 1680 में मरे। और 1600 तुकाराम महाराज 1650 में 42 साल में। और वर्ल्ड का सबसे टैलेंट छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 14-15 साल के थे। माँ जिजाऊ ने उनको तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा और क्या लिखते, नंगा कौन, ये अपना स्वामी। इतिहास देखो कितना झूठ लिखते, बताओ। रामदास स्वामी, पूरा झूठ इतिहास। और ऐसे महान राजा ने इतनी बड़ी क्रांति की। महाराज का राज्य केरला से लेकर पूना तक था। और हमारे देश में सुन लो, अभी क्षत्रिय राजा 5-5, 7-7 औरत करते थे। अभी क्षत्रिय राजा किसके गुलाम है भाई? आर्य विदेशी ब्राह्मण के। क्षत्रिय राजा लड़ाई जीत रहे, प्रॉपर्टी आ रहे, तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? कौन पढ़े लिखे थे? आर्य विदेशी ब्राह्मण। और हमारी माँ शूद्र की बेचारी अंधविश्वासी, पूजा पाठ के नाम पे ये बताओ। तो क्षत्रिय राजा अगर शूद्र की लड़की कर रहे तो उसके साथ वो अन्य अत्याचार करेगा कि प्यार से रहेगा? साला साली को मारेगा। ये हरामखोर लोग देखो, किसी भी क्षत्रिय राजा ने संतों को मारा नहीं। इन्होंने मोगल को बुलाया 13वें सदी में। मोगल भी चतुर। अभी मोगल आए, अभी मैं आपके घर में तो आपके अंडर भी काम करूंगा ना, तो आर्य मोगल और क्षत्रिय वैश्य, ये ऐसा हाइब्रिड बना। और मोगलों ने क्या किया, ये मानववादी थे। जो शूद्र अति शूद्र लोग गरीब थे बेचारे, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, उसने अपना धर्म का प्रसार किया। कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और देख लो इनामदार काशिद कालेरकर मुसलमान था, वो भी था मेरे इसमें, और पाटिल सब में हो गया। 500 से 600 राजा थे। डच आए, डच ने ख्रिश्चन धर्म का प्रसार किया। तो ऐसे महान राजा के अंडर में ये शूद्र अति शूद्र मुसलमान और मावड़े थे। मेरे देश के लोगों इतनी बड़ी क्रांति की छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उनका राज्याभिषेक के लिए विरोध किया। काशी से गंगा भट्ट को वेट के बराबर सोना दिया, उसी की हत्या कर दी। और क्या लिखते, शूद्र राजा पापी था इसलिए गंगा भट्ट मर गया। यानी पूरा इतिहास झूठ लिखकर ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में हो गया, एज के 50 साल में। संभाजी महाराज 1657 का, ये लड़ाई नहीं हारा था, 12 ग्रंथ लिखे थे। ये मोगल का औलाद औरंगजेब भी इधर था। ये औरंगजेब के अंदर तानसेन देखो कौन थे, ये सभी में थे। इनको औरतें चाहिए और रुबाब, बताओ। लेकिन मुगल भी दयावान थे। ऐसे महान राजा को एज के 32वें साल में 12 ग्रंथ लिखे थे। एक लड़ाई ने कपट बुद्धि से पकड़ के भीमा कोरेगांव पूना से 40-45 किलोमीटर 32 टुकड़े करके फेंक दिए और दवंडी दी थी ये आर्य वर्ड के टेस्ट लोगों ने, जो भी हाथ था उसकी हत्या। लेकिन ये वडू बुजुर्ग में रहने वाला गंगाराम गायकवाड़, अनुसूचित जाति का नाम गायकवाड़, और 1689 में हमारी माँ बहन सवेरे सवेरे गई वहाँ पे भीमा कोरे में कपड़े, उनको एक महाराज का टुकड़ा है, उसकी औरत गई थी, तो उन्होंने बताया, बोले दवंडे दिए जाना नहीं। बेचारा शाम को गया, गंगाराम गायकवाड़ महार उस टुकड़ों को सिलाया, रात में उठा के अपने वडू बुजुर्ग में आंगन में उसकी समाधि बनाई, अंत संस्कार करके 1689 में। यह है अतिशूद्र। बाद में 1725 में हमारी आदिवासी अहिल्याबाई होळकर धनगर समाज की शिंदे,
उस बेचारी की शादी महाराज के होड़कर घराने के साथ होगी। तलवार लेके लड़ी। ये जो शिंदे है राजस्थान एमपी में, वही उन्हीं की औलाद है। और इंदौर शहर बिठाया, तलवार लेके लड़ी। बगाओ कितनी टैलेंटेड थी। 1795 में मृत्यु हुआ। 1800 में अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद में शुरू में अंग्रेजों ने 1813 को एजुकेशन शुरू किया। 11 अप्रैल 1827 का जन्म। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माँ सावित्रीबाई फुले और आज हमारी माँ फातिमा शेख ने जगा दी। और इसी पुणे के अंदर 1 जनवरी 1848 को खून निकाली। आज उनकी जन्म तिथि है माँ फातिमा शेख की। सभी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, 90% मूल निवासी SC ST OBC और जो भी संविधान को मानते हैं, किसी जाति का, धर्म का कोई भी रहो, उनके तरफ से मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ माँ फातिमा शेख को। बाद में 56 में पैदा हुए थे नारायण गुरु, साउथ में 40 शिव जी के मंदिर बताया। बोला ये आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेस्ट लोग को आने देना नहीं। 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज। और 15 नवंबर 1875 का जन्म, मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा। क्रिश्चियन धर्म लिया था, पढ़ा लिखा था। 1900 में बेचारे को जेल के अंदर पॉइजन डाल के मारना पड़ा। और ये मौर्य वंशी नागवंशी झूठा आदिवासी महाराष्ट्र का। हमारी यहाँ 33 जाति को झूठा कहते हैं आदिवासी की। आज 50 साल से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। कितने कूर है इस महाराष्ट्र में लोग जो राज कर रहे हैं, और सभी इनके माँ बाप इसी महाराष्ट्र में। और देख लो उसके बाद में ये पैदा हुआ 1879 को साउथ में पेरियार रामास्वामी, जो नीडल से मिसाइल तक। 14 अप्रैल 1891 का जन्म, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और 1902 में आरक्षण दिया। बोला जो SC ST OBC का लड़का स्कूल नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन, लड़का लड़की को। और 1919 में देखो, अंग्रेजों को मालूम था ये साले वर्ल्ड के टेररिस्ट है, गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनी, ऐसी कौम कहीं नहीं मिलेगी। इनका जुडिश में 3% आया। और 1919 में बाबा साहब आगे बाहर से पढ़कर, बाबा साहब बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे। शाहू महाराज ने अपने मुनिम जी को भेजा, वापस आया, नहीं मिला, बोले खोद गए। क्या बोले शाहू महाराज, झोपड़पट्टी में BMW थी 3-3। बाबा साहब आप ज्ञान के राजे, हम रहते के राजे, आओ मेरे भाई, मिलकर हम जनता को न्याय देते। और उनको हेल्प की प्रेस निकालने के लिए 1920 में माणगांव में परिषद ली। शाहू महाराज ने पूरे भारत के लोगों को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और उसके बाद में 1922 में 6.5 फीट के राजे, आरक्षण के जने, ये एक बुक किसी रेडियो को उनका मृत्यु होता है एज के 48वें साल में। और बाद में देखो ये आतंकवादी, देशद्रोही। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूट लिखकर 1869 में 189 ईयर्स के बाद में शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680। रायगढ़ से शिवाजी महाराज टैलेंटेड राजा की समाधि रिसर्च करके निकाली। ये हरामखोर वर्ल्ड का टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। और हमारे राष्ट्रपिता का ज्योतिराव फुले का नॉलेज देगा 1885 में आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक, आर्य विदेशी ब्राह्मण। आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय। आतंकवादी देशद्रोही वैश्य लाला लाजपत राय ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में आतंकवादी देशद्रोही गोडवलकर हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण, आतंकवादी देशद्रोही क्षत्रिय, आतंकवादी देशद्रोही वैश्य ने मिलकर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब का नॉलेज और शाहू महाराज का नॉलेज देकर जनसंघ RSS की स्थापना की। आज की इंडिया अलायंस RSS कांग्रेस और NDA अलायंस जनसंघ RSS और 80 में BJP बनी। बताओ कौन है ये, किसने बनाई है, कौन चला रहा है दिमाग? पूरा इतिहास झूठ लिखकर, काल्पनिक लिखकर आज हमें गुलाम। कितने पढ़े लिखे लोग थे। 27 में पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 30 में देख लेना, अंग्रेजों ने बाबा साहब को बुलाया था गोलमेज परिषद। एक लड़का मरा हुआ पड़ा था मेरे देश के लोगों, ये आतंकवादी देशद्रोही वैश्य, ये गांधी जी बलात्कारी खूनी
गुजरात का रीच घर का वैश्य का लड़का ये खुद नहीं गया। क्या किया नेहरू ने इस देश के लिए? 90% के लिए तुमको हिप्नोटाइज कर लिया इन्होंने। ये आतंकवादी, देशद्रोही, मोगल और पंडित कावड़ा, ये देश का दुश्मन, ये भी नहीं गया। बाबा साहब ने डिस्कस करके, जब अंग्रेजों ने बाबा साहब का नॉलेज दिया, बाबा साहब महान हो। और 341, 342 SC ST के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, SC ST के लिए, यानी SC ST का अगर रिजर्वेशन है आमदार खासदार में, तो वही लोग वोटिंग करेंगे। ये आतंकवादी देश, जो इस देश का दुश्मन 90% का, ये पूना के अंदर एवढा दिन में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा, बाबा साहब को मारने की कोशिश की, पुतले जलाए, पूना करार किया बाबा साहब ने, हार मानना पड़ी। बताओ कितने। और ये बाबा साहब को बोलता है आपने लीडर हो, 90% हिंदू के, मैं हो। देखो कितने हरामी वर्ड के टेररिस्ट लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 35 में रमाई का निधन हुआ, रिजर्व बैंक बनाई, और 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया। और इतने कूर बाबा साहब का एक लड़का यशवंत 1912 का, उसको मैट्रिक तक नहीं पास होने दिया, बेचारा हैंडीकैप्ड। 42 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की चावल लग गई, अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, इनको चांस मिल गया। ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, RSS टेररिस्ट, ये गांधी, नेहरू बोलते हैं अंग्रेज चले जाओ। मेरे देश के लोगों 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा लोगों ने, बेचारे के पैर में चप्पल नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, कपड़े फटे, लेकिन स्वाभिमानी थे। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 7,22,000 जब से अंग्रेज आए तो 42 तक जान कुर्बान कर दी सफेद टोपी वाले। देख लो झूठ, 1% में झूठा चैलेंज करना। 30 जनवरी 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जर्मनी का। अमेरिका ने 30 जनवरी 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम डाला, वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ। ये हिटलर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, 1889 का जन्म। ये फर्स्ट वॉर 1905 को लड़ते लड़ते गए जर्मनी। ये हमारा हिटलर जैसा, मैं 2 करोड़ नौकरी, मैं तुमको ये करूँगा। उसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को और वर्ल्ड को सेकंड वॉर में ढकना। और जब वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ, अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद सुसाइड किया, सिर्फ 20 से 25 साल के लिए। बाद में चर्चिल बोलता है हम 10 साल रुकेंगे, बाबा साहब भी एग्री हो गए थे। ये हरामखोर लोग। और ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल का मुस्लिम लीग में था। ये जीना, ये हरामखोर मोगल और पंडित का औलाद, इसके 2 लड़की वैश्य के यहाँ गुजरात में दी है। गांधी जी ने 15 अगस्त 47 को इसको नॉमिनेट किया, आतंकवादी, देशद्रोही, जवाहरलाल नेहरू पंडित। 15 अगस्त 47 को और 14 अगस्त 47 को ये मुगल और पंडित का औलाद जिन्ना, इसको नॉमिनेट किया। और अंग्रेजों ने बाबा साहब का नाम संविधान पीठ में भेजा मेरे देश के लोगों, और कहा संविधान पीठ में जोगेंद्र मंडल साहब, ये पश्चिम बंगाल में, ये अंबेडकर थे, बाद में फाड़नी होगी तो पाकिस्तान में चले गए। वहाँ के नमोशूद्र मुस्लिम यानी जो टर्न हुए हैं, SC ST के, OBC के गरीब लोग और आदिवासी लोगों ने तलवार निकालकर संविधान पीठ में चुन कर भेजा। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया, ये खोट का अधिकार दिया। ये हरामखोर वर्ड के टेररिस्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या बोलते हैं भाई साहब? अरे ये कुत्ते बिल्ली को मालूम नहीं इनको क्यों दे रहे, 8वीं पास वाले को तो। बाबा साहब बोले चुप बैठो। देख लो स्वतंत्रता मिला के दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में। क्या बोला? खबरदार मेरे शूद्र गरीब लोगों को, अगर आपने घर के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी जय भवानी। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने स्कूल शुरू करके बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने, और बाबा साहब ने एक मत का अधिकार। हजारों सालों तक एजुकेशन में, पेट भरने के लिए नौकरी, और शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान से जीने के लिए, और कहा कि सबने टैक्स भरना है। हम 90% लोग
26 जनवरी 1950 से जिस दिन से डेमोक्रेसी, उस दिन से टैक्स भर रहे मेरे देश के लोग। और ये क्या कहते हैं, हम नहीं मानते बाबा साहब संविधान को, हमें मनुस्मृति चाहिए। और बताओ रे, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन बैठे हैं? और इतने क्रूरता देखो, ये नाथूराम गोडसे आतंकवादी देशद्रोही पार्टी का टेररिस्ट, इसने हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए देखो कितने क्रूर है ये, वर्ड में ऐसी कौम नहीं निकली। इसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की सवेरे सवेरे हत्या की। और गांधी जी बोलता है, हे राम पुष्पशुंग, क्या बोला था मैंने? और वह काका साहब गाड़गेड़ थे, इसलिए बच गए। 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। बताओ कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर, वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी ब्राह्मण। कौन पढ़े लिखे थे? अरे कौन पढ़े लिखे थे? किसके दिमाग से चल रहा है? जब से मनुस्मृति आई है, हराम खोर लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के कब दिमाग की बत्ती चलेंगी? और 90% लोग जो सड़ा हुआ मांस खाता है, कौवा और कुत्ता, अरे उतना तो भी दिमाग था क्या 1950 में? कौन बैठे जुडिशनरी में? कौन बैठे स्टेट की पुलिस कमिश्नर, SDO? कौन बैठे स्टेट के जुडिशनरी में? और कौन बैठे प्रेस मीडिया? बताओ। पहली कुर्ता इसकी देखो, कितने बदमाश है ये लोग। कन्हैया करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का पहला चीफ जस्टिस था। अहमदी मुगल और पंडित का वाला टेररिस्ट साउथ में था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसको लाना था, इसको हरामखोर देश का दुश्मन। उसको तंग किया, उसको अटैक आके मरा हुआ 51 में, देख लो उसका बायोग्राफी। बाद में थे OBC के सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाद में कर्मवीर भाऊराव पाटिल। सातारा के, मर जाऊंगा शिवाजी का महाराज का नाम नहीं चेंज करूंगा। 11 साल तक ऊना के अंदर पुतला ने बिठा दिया है। ये निजामी मराठा क्षत्रिय है, ये इनको तो गुलामी है इनकी जनरेशन। और इनके घर में वो हिसाब किताब करने के लिए, मुनीम जी के लिए कभी मेहनत की क्या इनने? और हमारी हत्या करना है। और बाद में देख लो गाड़गे महाराज, टुकड़ोजी महाराज, पंजाब राव देशमुख। और कालेरकर आए, कालेरकर को बोला 340 कलम SC OBC गरीब मराठा OBC के लिए कालेरकर आयोग बनाया। उसने रिपोर्ट दिया, ये हराम खोर 90% का दुश्मन उसको कहता है, क्या रे कालेरकर बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा क्या? और पुतले जलाए ये निजामी मराठा यहाँ के लोगों ने। बोलते हैं क्षत्रिय है, देखो जनागे पटे बोल क्षत्रिय, हमको नहीं चाहिए। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। और बाद में हिंदू कोड भी लाया मेरे देश के लोगों, बाबा साहब के पुतले जलाए। इनको चाहिए ना 2 साल से 25 से लगा, आज देखो ना 25 में इसी महाराष्ट्र में, अरे वर्ल्ड में जितना ना उसी महाराष्ट्र में, और वर्ल्ड का सबसे रिच है ये अकेला भाई है। 1200 अम्बेडकर ने कफन बांध लिया 40 साल के बाद में। अब नहीं छोड़ना है सभी मेरे SC ST OBC के लोगों, जो मानवता इंसानियत, जिनके घर में लेडीज है, छोटी बच्ची, उनके स्वाभिमान के लिए हमारे 7,42,000 लोगों ने। अरे काली टोपी वाले तो गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनिए, तेली कुंभी, कलार, दारू को व्यवसाय का सोनार, और ये निजामी मराठा। और हमारे माँ बहन के लिए हिंदू कोड मिला, उसके लिए बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया 51 में। 51 में इन्होंने आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाया, और 52 का पहला इलेक्शन हुआ। देख लो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए, यह चौथी पास काला टोपी वाला काजलकर को खड़ा किया, और बाबा साहब 74,000 खुद मत से चुन गए थे। ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट संगठन का इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बीजेपी का नड्डा बोलता है पार्लियामेंट के अंदर। और कौन बने? काली टोपी वाले, तेली कुंभी, कलार और सोनार गरीब नहीं, और निजामी मराठा। पूरे स्टेट में देख लो, काली टोपी सफेद टोपी, क्या डेफिनेशन है? जो वर्ल्ड का खादी चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ल्ड का टेररिस्ट, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी डिस्ट्रिक्ट का वो बना है खासदार। गुंडा, मवाली, बलात्कारी डिस्ट्रिक्ट का वो बना है बॉम्बे पुणे कारपोरेटर। देखो 5-5 करोड़ रुपए। अरे कौन भर रहा है 90 से टैक्स? अरे सोचो सही है क्या गलत है? इस वर्ल्ड के अंदर है क्या कहीं ब्रह्मा? मोबाइल है ना आपके हाथ में। उसके बाद में
तहसील का गुंडा मोहाली बलात्कारी काली टोपी वाला आमदार, तहसील का गुंडा मोहाली नगर परिषद का मेंबर, और रात को दारू पीते जाओ रही गरीब की लड़की आकर बलात्कार फेंक देते, आज भी चल रहा है। क्या प्रचार करते? संविधान राव ने बनाया, बाबा साहब एजेंट थे अंग्रेजों के, बाबा साहब ने नहीं बनाया। बाबा साहब नीच थे, बाबा साहब ने ब्राह्मण लोगों के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार किया, क्षत्रिय के ऊपर। बाला साहब आम्बेडकर 500 करोड़ खाया अकोला में। ये 33 जाति के लोग ना, ये वामन मेश्राम हरामखोर आदिवासी महासंघ निकालकर 78 से वो निजामी मराठा के इसमें बैठकर पूरे भारत के आदिवासी का दुश्मन है। 7% दुश्मन, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, और 10% ब्राह्मण जैसे वो वैश्य लोग गरीब है। क्या रे ओबीसी के लोगों कब आंखें खुलेंगी? ये प्रचार करके हजारों लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी, आपस में दंगा करा कर। 54 में भंडारा से गिरा है। 14 अक्टूबर 56 की दीक्षा ली मेरे देश के लोगों, और उसके बाद में देख लो इनकी कुर्ता। 6 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था। ये आतंकवादी देश वर्ल्ड का टेररिस्ट, इस देश का दुश्मन, इसकी मौसी की लड़की पंडित जवाहरलाल सविता कबीर ने बाबा साहब की हत्या की 6 दिसंबर 56 को। ये विलास खराज सर ने प्रूव किया साइंस जर्नी में। इसलिए ये चंदा चोर वामन मेश्राम आदिवासी का दुश्मन, ये 90% का दुश्मन है। अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज नॉट फ्री एंड फेयर वोटिंग मशीन। अभी गांड पे लात मारेगा पीछे से शरद पवार, सामने से भागवत, वो तो सामने से मारता है, भाग रहा है। और महाराष्ट्र में फ्रॉड वोटिंग हो रहा है वोटिंग मशीन से। इतने अंधे हैं, इतना अन्याय अत्याचार। और बाद में ये पुसद के पास उमरखंड में रहने वाला तेली कुंभी का गुंडा मोवाली बलात्कारी वर्ल्ड का टेररिस्ट 48 का एलएलबी शंकर राव चौहान उमरखेड़ का रहने वाला, इसकी लड़की भोयर डॉक्टर के दिए, इसका लड़का अशोक चौहान। मराठवाड़ा ने डिमांड नहीं की, उसको अलग किया क्योंकि कुत्ते बिल्ली चाहिए थे। इधर तो 101 शेर थे, इसको जबरदस्ती से ऐड किया। इसके लड़के ने आदर्श घोटाला 70,000 करोड़, मिलिट्री की जगह थी बॉम्बे में इनकी, यहाँ साफ सफाई करने वाले का फ्लैट, सबका फ्लैट। और ये बेंगलोर का बलात्कारी खूनी साई महाराज, जो अटल बिहारी के ज़माने में हकता है वहाँ से 100 ग्राम की चेन, मुंह से 100 ग्राम की चेन, और अटल बिहारी के ज़माने में गणपति दूध पी रहा था। और ये बाप बेटे ने आज देखो उस मराठवाड़ा की हालत। ये 1 लाख बच्चियाँ गायब है, जवान कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे बीड़ परभनी में। उसी मराठवाड़ा के मुंडे नाम की लड़की फलटन के अंदर में राजे महाराजे खासदार आमदार पुलिस सब ने बलात्कार किया। उसने सुसाइड नोट में लिखा है नो इंक्वायरी। और ये महाराष्ट्र के सबसे आर्य विदेशी बमन वर्ल्ड के टेररिस्ट डॉक्टर लोग, पश्चिम बंगाल की एक लड़की, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, सुसाइड करते, उसका निषेध करते। लेकिन महाराष्ट्र की लड़की आज ओबीसी की, सब लोगों ने बलात्कार किया, इंक्वायरी ने उसके मुंह से आवाज नहीं। कितने टेररिस्ट लोग बैठे इस महाराष्ट्र में। एक में 1960 को विदर्भ ने डिमांड नहीं की थी। विदर्भ ये नेचुरल गिफ्ट है, निसर्ग की गिफ्ट है। सुन लो, विदर्भ में पूरे आदिवासी बहुल एरिया। मैं 33 जाति में का हलवा समाज का हूँ, ये एमपी को लग के था। बस्तर में हमारे आदिवासी की आदमी, हमारी महिलाएं, पुरुष छोटे बच्चे को पहाड़ के ऊपर से फेंका, उस डर से हम सब लोग भाग के आ गए। हमारे बगल में जो मुस्लिम लोगों ने, मुगल लोगों ने मुस्लिम शूद्र बनाया, वो हमारे दीवार के अंदर रहता है। वो बेचारे मंगठे बुनते थे, हमारे शेड्यूल कास्ट में मंगठे बुनते थे। पेट भरने के लिए हमने उनसे धंधा सीखा। तेली कुंभी कलार गरीब लोग, ये काली टोपी वाले तेली कुंभी दारू के व्यवसाय का, सोनार कभी गरीब नहीं रहता। ये संघ में जाने वाले हरामखोर के घर में 500 हजार एकड़ जमीन, मेरे भी समाज में थे 2-3 लोग। ये काली टोपी वाले इतने स्वाभिमानी लोग हैं, गरीब तेली कुंभी कलार और सोनार के भी बेचारे को रोजी नहीं मिले ना, पानी पी के सोते। मेरे देश के लोगों, विदर्भ के लोगों, समय आ गया है। मैं विदर्भ को सोने की चिड़िया करके दिखाता। बाला साहब के साथ आ जाओ, सबको फ्री एजुकेशन। किसी जाति का, किसी धर्म का क्या लगा रे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मेरे जमाने में था। इतना पढ़ाई है मेरा। उसके बाद में देख लो, काला सोना गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक,
उसके बाद में इतने पावर स्टेशन है जितने महाराष्ट्र में उतने, ऑर्डर्स फैक्ट्री है जितने महाराष्ट्र उतने इसमें। और ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट है पश्चिम बंगाल के चटर्जी, मुखर्जी, भट्टर्जी, इन्होंने कोल माइंस का ऑफिस और ऑर्डर्स फैक्ट्री का ऑफिस वहाँ लेके गए। और ये गुंडे मवाली टेररिस्ट चटर्जी, मुखर्जी, भट्टर्जी, ये हमारे पर गुंडेशाही और हम पोल्यूशन में मर रहे। बताओ कितने कूड़े। और 60 में आतंकवादी देशद्रोही आज की इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के लोगों को एमपीएम और टेररिस्ट का ट्रेनिंग देके हिटलर से 400 टाइम नागपुर में आरएसएस का ऑफिस खुला है 60 में। बाद में कूड़ता देखो इनकी, पूरे भारत देश के आदिवासी की जल जंगल जमीन, और हम 60% है। हमारी माँ बहन के साथ बलात्कार, रेप, हत्या काटने के लिए दिमाग देखो। 62 में इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। बताओ कितने कूर है। बताओ रे कौन पढ़े लिखे थे, बताओ, मैं पूछ रहा हूं। हरामखोर लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट, संविधान के देशद्रोह, जितने भी डॉक्टर हुए किसने पीएचडी दे रहे? इंजीनियर साइंटिस्ट के, एमएससी के साइंटिस्ट, और ये जितने भी लिए ना हिस्ट्री की डिग्री, ये बलात्कारी खूनी है। किसने तुमको दिया है रे डिग्री? हाँ, गांडू लोगों पीएचडी ले, नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, खजबेकर, शर्म नहीं आती क्या रे? संभाजी ब्रिगेड के मराठा सेवा संघ के कोकाटे बनबरे झूठे क्या रे? क्या कोकाटे साहब कब बुला रहे? मरने के बाद में क्या? यही है ना, बुलाते बोलते बुड्ढे हो गए। अरे बोलो ना मुंह से। आज 21 से किधर है रे ब्रह्मा? मोबाइल आया ना 15 के बाद में। उसके बाद में देख लो इनकी चंद्रपुर साइड की 2-3 कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, मराठवाड़ा की 2-3, 1-2 पश्चिम महाराष्ट्र, सोलापुर, बाद में जड़गांव साइड की 2-3, और ये गुजरात बाउंड्री नमूद्राबाद की पडावी 2-3, और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला मधुकर पिचड़, आंबे गांव का। इनकी कोई गलती नहीं। 31 के जनगणना में 47 कास्ट है शेड्यूल ट्राइब की, 13 आमदार, 2 खासदार, कोई गलती नहीं इनकी। ये मधुकर पिचड़ का नातेवाईक रिलेटिव, उसी का कोड़ी समाज का महादेव गोविंद गारे, 39 का जन्म, इसको बनाया डायरेक्टर। और क्या बोलते, तू ना सच्चा आदिवासी, या तेरा आमदार, तुम्हारे माँ के पास ना ब्रह्मा सोए थे, और इनको 2 टीचर आश्रम शाला, पैसा तो हमारा है। बताओ कितना दिमाग, बताओ। और 64 से ये सच्चे आदिवासी, इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया। और ये दूसरा इस देश का दुश्मन वामन मेश्राम वामसेप का, इसने 14 जाति की अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकाला। और 78 से, जब से मंडल कमीशन है 78 में, ये निजामी मराठा का औलाद वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराए, और ये पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर हुआ। जनसंघ आरएसएस नितिन गडकरी, ये वामन मेश्राम 78 से, ये संभाजी ब्रिगेड, इसके साथ ये 14 जाति के आदिवासी के, इसके समाज के कुछ लोग दलाल, और ये मराठा के कुछ लोग मिलके ये इनके साथ 48 साल से वो संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ कोकाटे बनबरे प्रवीण गायकवाड़ के साथ काम कर रहे हैं, और पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन स्वाधीन कर दी। अभी भाग रहा है क्योंकि मारता है लात निजामी मराठा का पीछे से। वो तो साला ढोर का डॉक्टर है, वो सामने से लात मारता है। अक्टूबर 13 को गया था सुप्रीम कोर्ट, अक्टूबर 13 को बोलता है इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। आज पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है इसी महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र इतना रीच है मेरे देश के लोगों, कोई भी कैसे आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाने के लिए देखता, वर्ल्ड का सबसे रीच है। अकेला भाई है हमारा एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर ने कफन बांधा है। पूछो किधर ब्रह्मा है, घुसेंगे इनके घर में अभी। और इनका एंटीना जितना लंबा है ना उतना खींचना है, ताकि इनकी नेक्स्ट जनरेशन, अरे शर्म नहीं आती 50 से हराम खोरो वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों। अरे एजुकेशन भी देते ना, हम लोग देखो कितने टैलेंटेड है। ये है नागपुर का उमरेड का काका जी का चिकन खाए सब पॉलिटिशियन लोगों ने। डरूंगा नहीं, ये भी हुआ है बिरसा मुंडा 60 साल के बाद में। इतने हरामी कौम है ये। और उसके बाद में देख लो 64 में मर गया ये। 64 में कौन हुआ? इंद्र कुमार गुजराल, या सॉरी
नंदी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जाके मारा, बाद में फिर से हंगामी, और उस बेचारे हंगामी प्राइम मिनिस्टर के मालिक ने सामान फेंक दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दिया। बताओ, 66 में इंदिरा गांधी बनी, ये हरामखोर सिंडिकेट इंडिया बनाई। अरे इंदिरा गांधी पोलादी थी, जो गवर्नमेंट के ऑफिस अंडरटेकिंग खोला, 14 बैंक को नेशनलाइज किया। गुलजारीलाल हुआ है भाई साहब, 2 बार हंगामी। और नॉर्थ के लोगों ने, मेरे देश के लोगों, हमारे बाबा साहब के पुतले के लिए संविधान संसद के सामने जेल में गए, कई हमारी माँ बहन की डिलीवरी हो गई, इन्होंने स्ट्राइक किया बाबा साहब के पुतले। देखो कितनी मानवतावादी थी इंदिरा जी, बस उसने जो किया ना 18 साल, बस यही हमारा डेवलपमेंट है मेरे देश के। उस बेचारे ने विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और वर्ल्ड का टैलेंटर शुद्ध राजा छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला, इनकी 24 में 400 सीट आने वाली थी, निकाल के फेंक दिया। और ये संविधान के बाबा साहब के समाज के देशद्रोही लोगों ने दीक्षा भूमि तक भेज दी। और ये दुश्मन है, ये निजामी मराठा, माँ जिजाऊ, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, फुले शाहू आंबेडकर, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, इतने क्रूर लोग हैं। और बाद में 70 में 4 कंट्रीज ने बोला इंदिरा जी को, मानी नहीं, ये पोलादी थी। और बाद में देख लो 75 में इमरजेंसी लगाई, 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद ऐड किया, और 77 में गवर्नमेंट आई जनता दल जनता पार्टी। कौन बना? ये हरामखोर बम्मन मोरारजी देसाई, दुश्मन इंदिरा जी का। और सब थे 101 बिलंदर नॉर्थ में, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव ओबीसी, गोली मारकर मार दिया, चरण सिंह चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, कांशीराम जी, और हमारे लालू प्रसाद यादव, देखो बेचारे कागज पे चोर, पहला व्यक्ति ओबीसी के लड़ने वाला। और 76 में 75 में ये हरामखोर सिंधिया शरणार्थी हमको कर दिया, ये जेठमलानी ने उनको राजनाथ का चुन किया थी, उसको इनवालिड किया। और 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद लगाया, और जब इमरजेंसी लगाई सबको डाला। 25 जून 75 को अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जी, साला ये जयप्रकाश को डाला, हरामखोर सब ये दलाल भड़वे लोगों को। और ये आरएसएस का चीफ माफी मांगी बाला साहब देवरस ने। और फिर 77 में मंडल कमीशन, मोरारजी देसाई सब ये थे, मुलायम सिंह से लेकर शरदा, इन्होंने बोला ओबीसी के लिए मंडल कमीशन, मंडल साहब। इतने कुर मेरे देश के लोगों, इन्होंने एससी एसटी के गरीब बच्चों को रॉकेट डाल के, और हम कहाँ थे उस टाइम में, किधर मिले आज़ादी? ये बदमाश प्रेस मीडिया इस देश की बोलते हैं ये एससी एसटी के लिए जिंदा काटे मारे, और बोले विरोध कर रहे, खत्म हो गए थे। ये वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, ये निजामी मराठा का औलाद 78 में ये खुद चीफ मिनिस्टर बना, और नितिन गडकरी, और ये हरामखोर वामन मेश्राम, देखो कितना बदमाश है। 80 में फिर टीवी आया, 80 में इंदिरा जी आई, और 80 में जनसंघ आरएसएस के बीजेपी बनी, फूल आया। ये 81 में जनगणना हुए मेरे देश के लोगों, 1 करोड़ 10 लाख, ये जो 40% है 14 जाति के, 13 आमदार 2 खासदार, ये 26 आमदार 4 खासदार। ये हरामखोर लोगों ने 6000 करोड़ का घपला किया है, और सभी के ऊपर महिला का विनय भंग करने का आरोप। और ये सब साले बलात्कारी खूनी, मैं बताया कौन लोग है ये, किधर मिले आजादी बताओ? ये देखो कितना है बाबा साहब के समाज में। इसलिए तो खापड़े साहब ने बोला था एससी समाज के लोग ये इतने लालची कि अपने माँ बहन को ये वेश्या वेश्या बिठाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने भी बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करना रुआ पापे, 100 दिन भेड़ बकरे के समय 1 दिन शेर के समान। देखो कैसे कैसे। और 84 में इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू कर दे वाले। सुन लो मेरे देश के लोगों, क्या किया इसने? हमारे भाई सिख भाई देश के लिए खून बहाते। मोरारजी देसाई के बाद में चरण सिंह हुआ है। देखो ये आर्मी चीफ अरुण वैद्य, आर्य विदेशी बम्मन सदाशिव पेट का।
इंदिरा जी का पीए आर के धवन आर्य विदेशी बम्बन। और इधर खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था, अभी इनको मंडल कमीशन और इंदिरा गांधी डेवलप उसको भी हत्या करना था। इंदिरा गांधी के लेक्चर है 84 में, निकालो इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद में क्या करेगी बेचारी, कौन था उसका दिमाग देखो। भिंद्रन वाले के इन्होंने गोल्ड पल में घुसाया और इनके लोग ये इसके दुश्मन इंडिया अलायंस और ये बॉम्ब से ये है ना बीएमएस, ये इसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC के यूनियन में बलात्कारी खूनी लोग, और हेड तो यही है, और AIDF भी इनकी। उसको गलत इंफॉर्मेशन दिया और अरुण वैद्य साहब ने गोलीबार किया वहाँ पे गोल्ड टेम्पल में, और ये आर के धवन ने तो सरदार के थ्रू इंदिरा जी की हत्या की, और जब गोलीबार होने के बाद में देखी तो कुछ नहीं। और ये आतंकवादी देशद्रोही हरामखोर इंडिया अलायंस और ये BMS के लोगों ने नरसंहार किया हमारे सिख भाई देश के लिए खून बहाते हुए, उनको जलाया जिंदा, उनके माँ बहन के ऊपर बलात्कार किया, और सिख और हिंदू यानी हम ही लोग तो मरे 90% भोजन। और देख लो कौन पकड़े गए हैं, किसने माफी है पार्लियामेंट के अंदर मेरे देश के लोगों को कहाँ मिले आज़ादी। और बाद में इनको देखो इनकी कुर्ता हरामखोरों की 360 सीट आई इंडिया अलायंस की। ये राजीव गांधी को ये अयोध्या में लेके गए, दरवाज़ा खोल के राम की मूर्ति रखकर लाखों करोड़ों हिंदू मुस्लिम की कत्ल कर दी, और 700 साल जीजा रहा। जब बाद में आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी देशद्रोही मनोज सिंघवी, आर्य विदेशी बम्बन, प्रकाश कादर कैबिनेट ने EVM का प्रस्ताव लाया, राजीव गांधी ने पास किया। बाद में 89 में बोलता है राजीव गांधी 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा 90 पैसा खाते हैं। कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को BSP की स्थापना थी, किरान नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 485 भागा मारा। आज हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी नंगा साधु थैंक्स, अरे डूब मरो पानी में। अर्जुन सिंह साहब VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, बस इन्होंने उनका सपोर्ट वापस लिया, फिर बने चंद्रशेखर। हरामखोर कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकालकर HRD मिनिस्टर बना, पूरे आर्य विदेशी को यूनिवर्सिटी में भरा। और ये आतंकवादी कहता हो कपिल सिब्बल, दूसरा वो भोकने चिदम्बरम नमूद्रीपाद, और प्रणब मुखर्जी ने PML का बिल लाया, और ये नमूद्रीपाद बोलता है हरामखोर पास को बिल करके, ये आमदार खासदार साधु रहते, ये बलात्कारी खूनी। देखो ये कितने नमूद्रीपाद है। और सोनिया गांधी के PA कौन है? माधवन नमूद्रीपाद। और मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी और VP सिंह साहब और अर्जुन सिंह साहब ने हमारे बैटिन क्वीन बहन को इंसानियत मिला, MP में उसने शरणागति दी, 2 बार की खासदार, 2001 में उसको गोली से उड़ाया। मुलायम सिंह साहब ने मैयत उठाया, उसका लड़का हराम खोर, ये गुलाम जैसे हमारे निजामी मराठा है, क्षत्रिय की चिकनी वाली औरतें चाहे सालों को इनको 5-5 खासदार और गू का पानी पीने के लिए आता है, खुद मुंह से बोलता है हरामखोर। पांडे नाम का 2 आमदार को अपोजिशन बनाता है, और अभी मुंह से आवाज निकल रहा है, मेरे गरीब यादव लोगों आ जाओ आजाद समाज पार्टी के साथ, मैं सोने की चिड़िया बना के देता 5 साल। बाद में देखो ये टेररिस्ट कितने हैं गांडू लोग, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट इंडिया अलायंस और ये कितने कूल है। ये DMK को बदनाम करने के लिए, पेरियार को बदनाम करने के लिए इन्होंने इलेक्शन चला था 91 में, राजीव गांधी की हत्या तमिल के नाम पे की। कोई मरा क्या रहे उसके साथ। ये सबसे बदमाश है इटली की सोनिया है, सब मालूम है इसको। क्या सोनिया तेरे इटली में ऐसा ही है क्या ब्रह्मा कही, तू बेवकूफ समझ रही क्या, झूठ है क्या मैं बोल रहा हूं तो। और 91 में ये होने के बाद में ये हरामखोर आया, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, 7 बच्चे, ये आंध्र का टेररिस्ट नरसिंह राव, ये उम्रे डामटेक से चुन के आया। इसने जो इमरजेंसी में 1 महीना उसको 20-20 हज़ार रुपया, मेरे गांव में कोई गया भी नहीं, 20-20 हज़ार रुपया। और बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बना राजीव गांधी मरने के बाद में। ये हरामखोर वर्ल्ड का टेररिस्ट ने गेट करार करके, सुन लो मेरे देश के लोगों, जल जंगल जमीन खेती
अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट को ऑफिस को प्रोवाइड करके इस भारत देश को गुलाम बनाया। 92 में सुनो ओबीसी के लोगों, क्रिमिनल लगाया, अकेला लड़ा लालू प्रसाद यादव, वकील नहीं मिला। 93 में शिबूसोरेन को जेल में डाला। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा के हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में नवंबर 94 में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आने के लिए आदिवासी के 114 अरे कुत्ते बकरे जैसे मार दिए मेरे देश के लोग एक दिन में, अभी तक बेचारे रो रहे। 94 में आनंद मार्ग के लिए ये आतंकवादी यूपीए का नरसिंह राव ने कश्मीर के आतंकवादी करने के लिए प्लेन भर के हथियार लाए। बताओ कितने आनंद मार्ग के लिए। 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई कांशीराम ने, एक अटल बिहारी की। बाद में बना देवगौड़ा, ये सीताराम केसरी ने ओबीसी किया, ये आतंकवादी कांग्रेस उसकी धोती छोड़ी। बाद में इंदिरा कुमार गुजराल और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ईवीएम से इसने देश के लिए खून बहाते उनका 2002 में पेंशन बन गया। बताओ मैं अभी 98 में कितने लोग पढ़े लिखे थे, उस टाइम में टीवी था। सुन लो मेरे देश के लोगों, 1% भी झूठ हो तो चैलेंज करना है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार बराबर है। सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक हम टीवी में थे। वो कैंडिडेट के एजेंट आते, इन्वॉल्व थे, बोलते भैया आना है, ख्याल रखना हमारे ऊपर। हम जाते, एजेंट बाहर बैठा रहता, उसको बोलते बेटा मेरा नंबर दे। वो तुकाराम बबन पाटिल 525 नंबर। फिर वो बोलता है पोलिंग बूथ ऑफिसर, अभी बीएलओ नाम दिया, उसके पास जाते, हार्ड कॉपी रहती थी। फिर हम लोग क्या करते, चेक करता है वो, तो टाइम तो लेता होगा ना कुछ 1 मिनट। बाद में ना स्मार्ट सिटी बनी ना बुलेट ट्रेन आई, वो बोलता है इंक वाले के पास जाओ, इंक वाले के पास जाओ। आज भी वही प्रोसीजर है, 25-30 सेकंड लगते हैं, और इंक लगाने के बाद बोलता है रुक जाओ भाई साहब, वो नेक्स्ट वाला। फिर हम जाते हैं वोटिंग मशीन के लिए। अरे वोटिंग मशीन के बाउचर में लिखा है मिनिमम 1.5 मिनट का टाइम दूसरा वोट ऐड करने का लगता है। तो आज एक्चुअल टाइम करो, आज कारपोरेट महाराष्ट्र में इनको पकड़ना है निर्देश के लिए। तो 2 मिनट हुआ, 1 घंटे में 30, तो 10 घंटे में 300 कहाँ से निकलते। इसलिए महाराष्ट्र में मडकड़ा मिलिट्री लगे। 98 में फ्रॉड, 4 में कौन आई, इंडिया अलायंस, 9 में इंडिया का अलायंस। फिर आतंकवादी देशद्रोही सुब्रमण्यम स्वामी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, इसकी लड़की मुस्लिम किया, वर्ल्ड का टेररिस्ट आतंकवादी। ये देखो शरणार्थी, हाँ ये ओबीसी है, रथ रोका देखो अडवाणी। दूसरा आतंकवादी नरसिंह राव का लड़का बीजेपी में, और ये हरामखोर चंदा चोर, इस देश का आदिवासी का दुश्मन वामन मेश्राम क्या बोला, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विद वोटिंग मशीन। हो गया 4 बार फ्रॉड इलेक्शन, कौन आए, एनडीए। बाद में आया पेगासस इजराइल का, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, देखो बायोग्राफी कौन है। तो 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव कांड, आतंकवादी देशद्रोही फडणवीस। दूसरा टेररिस्ट निजामी मराठा का, वो आम से बच्चा पैदा कुलकर्णी, बाद में वो भिड़िया मास्टर, लाखों बच्चों को लाइफ बर्बाद कर दिया। बोलते हैं ये प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए प्लान किया। जुबेराज भी है, और आनंद राव तेलतुंबे बाबा साहब का बहू ने बीट्स पिलाने से पीएचडी, उसको जेल में डाला, और अमेरिका बोलता है फ्रॉड, जुबेराज भी है। 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बोला वीवीपैट कंट्रोल यूनिट की 5% प्रैक्टिकली काउंट करना है हर एक विधानसभा में से। 371 जगह पे फ्रॉड। 20 में फिर देखो मुसलमान ने कोरोना लाया, बस और ट्रेन बंद, लाखों डेड बॉडी सड़ी, कौन लोग है ये, ताली थाली बजाई। और ये आ रहे विदेशी बम्बन, 5000 का इंजेक्शन 1 लाख में, और 3 कानून लाए मेरे देश के लोगों। पहला खेती का कानून, और खेती का कानून देख लो, खेती का कानून कौन, और खेती का कानून लाने के बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 800 लोग मरे, खिले गाड़े। बाद में आया लेबर बिल, बाद में आया एजुकेशन का बिल कोरोना में, 800 लोग मरे मेरे देश के लोग, किसी ने आंसू नहीं पूछा। बाद में आया तुम्हारे माँ बाप से बड़ा कौन, पत्थर, ये दारू की दुकान, जय हनुमान, लो रे 10-10 हजार रुपये। बताओ कितने कूल है। और बाद में देख लो दिसंबर
बाद में 371 जगह फ्रॉड। देखो कितना ये नौटंकीबाज है। बाद में दिसंबर 23 में ये विदोड़ी क्या रे कठवे और बीजेपी के खानदानी लड़का लड़की को भेजा, बाहर निकले हरामखोर लोगों ने। इन्होंने कानून बनाया, ये 91 से अग्रवीर के नाम पे प्राइवेट करके हमारे बहुजन के बच्चों को मजबूर किया 15,000 में। ड्रग्स के गुलाम, कांवड़ यात्रा के गुलाम, तुम्हारे माँ बाप से पत्थर गुलाम, ये गंगा का गू का पानी जलगू जो इनके कुत्ते बिले उसके गुलाम, दारू के गुलाम, और ये पॉलिटिक्स ने बलात्कार खून का गुलाम। इन लोगों ने बायकॉट किया। ये बुड्ढा देखो 84 साल का बलात्कारी, 10 पेंशन, इसके पूरी फैमिली, और कैटेगराइजेशन कर रहे गांडू लोग। ये सब एडिकेट है, ये हरामखोर। और कानून बनाया, ये मोदी चोर, बैंक के बैंक लेट के कोई एक्शन नहीं, इलेक्ट्रो बॉन्ड कोई एक्शन नहीं। वो एक जज देखो कितना बदमाश, औरत का संभोग करने का उसके ऊपर आरोप, वही रिजल्ट लगाया। और राज्यसभा, और दूसरा दर्ज मेरे को राम ने दिया, पुष्प शुंग ने। बताओ कितने कुर लोग बैठे। और जनवरी 24 को और कानून बनाया, फाइनेंशियल बोलेगा उसको 9 महीना जेल गवर्नमेंट का केस में। उसके बाद में जनवरी 24 को भूषण गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, आजा जनवरी में, और 19 मई की तारीख दी थी 24 की। ये हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही खन्ना और दत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया। उसको बोलते हैं, जज साहब ने बोला है, भूषण गवई साहब ने, सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। क्या बोलता है, सर 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 वो नोट निकालते ना एटीएम से, उसकी इंक तो निकल जाती है। सही बात है, क्या रे तुमको विश्वास नहीं है? और 19 लाख कुछ मशीन है। तो बाद में बोलता है 18 को सिम्बॉल लोडिंग, मतलब कैंडिडेट फाइनल सिम्बॉल लोडिंग के वक्त सब कैंडिडेट ने, मैं कहता रामपुर, ये एक वीडियो बनाया। वो डोजर वाला बाबा बोलता है, साले वीडियो निकाल सोशल मीडिया वाले को। प्राचार्य साहब बोलते भाग जा भाई, तेरा कोई रोल नहीं, तू पुणे से आता है। उसके बाद में फॉर्म 17C, ये हरामखोर कपिल सिब्बल ये बोलता है इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट में कोई करेगा तो 7 साल की जेल। और फॉर्म 70C में बोला है कि कौन सी बूथ के ऊपर कौन सी मशीन यूज होती है, क्योंकि बक्से के बाद में वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो भी नहीं लिखा। बाद में 24 का इलेक्शन हुआ, देख लो। 25 अप्रैल को कहता है कि सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है, पैसे भरना है। और इलेक्शन हुआ मेरे देश के लोगों, ना कुछ नहीं लाए, मशीन लेके गए, शाम हो गई, कितना वोटिंग हो वो भी नहीं। 7 दिन में 60%, फिर 63, मेरी मर्जी, और 538 जगह पे फ्रॉड। अभी क्या करते ये मैं बताता हूँ, देख लो। चैलेंज है मेरा, सुप्रीम कोर्ट, पूरे आतंकवादी देशद्रोही मेरे भाई सूर्यकांत, 1% भी झूठ होगा तो मेरे बहन मुर्मू जी आप भी सुन लेना। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी, महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, और ये एमपी एमएलए, और ये आरती साहब, सबसे बदमाश महाराष्ट्र की प्रेस मीडिया। बताओ साले हराम खोरो किधर ब्रह्मायर है, इस वर्ड के अंदर अत्याचार है। देख लो क्या करते हैं। इनके पास 4 डायरेक्टर इन्हीं के, सिंबल लोडिंग यही करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके आप परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देख लो अभी इनके पास 45 से 50 लाख मशीनें, ये एक मशीन में 2000 मत। एग्जाम्पल, 1 लाख के लिए 50 मशीन, ये एक विधानसभा में 4 लाख, कितने हो गए 200। ये लोकसभा के लिए 6 विधानसभा 1200, 500 के लिए 12 25 60, 42 के लिए 1 लाख, और 25% ज़्यादा। अभी देख लो 25% पाउंड 2 लाख, 2 लाख पकड़ लो। अभी क्या करते ये लोग, ये एक सेट लेके आते, यही लोडिंग करना है, यही काउंटिंग करना है। देखो दिमाग इनका। अभी इनको ये 9 लाख 10 लाख मशीन लेके आए, क्या मशीन लाना है जाना है, क्योंकि यही तो सब बैठे हैं, सबको पैसे भी देते। देखो कसले महाराष्ट्र का 76 लाख, वो गुजरात पुलिस ने गायब किया उसको। तो अभी क्या करेंगे, बीजेपी की 300 सीट लाना है। अभी इनको मालूम है किसको चुन के लाना है, सब तो यही कर रहे हैं, लोडिंग से लेकर काउंटिंग तक सब। तो 300 सीट पे बीजेपी के 40% वोट कोडिंग करके प्रोग्रामिंग करके डाल देंगे। अभी कांग्रेस की लाना है 100 सीट,
तो उनको मालूम है कांग्रेस के सब तो ये किए साले, ये टेररिस्ट तो है, इंडिया अलायंस भी वही है, इंडिया अलायंस भी वही है। और बाद में अलायंस के 100 उनको मालूम है किसको लाना, अपने तो साले। देखो ना ये मुलायम सिंह का लड़का देखो, गांडू हराम खोर बोलता है मेरा विश्वास नहीं, क्यों नहीं जन आंदोलन करता रहे, फटती है क्या रे, अरे गरीब आ जाओ, आजाद समाज पार्टी के साथ, और बाद में 50 छोड़ देते हैं। अभी 300 रखा तो 242 पे 38% पे बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, और बाला साहब आम्बेडकर की एक नहीं आया तो 20%, तो 40 से 78 और 20 98 हो गया। बाला साहब के कुछ नहीं। अभी ये प्रोग्रामिंग करते, देख लो एग्जाम्पल महाराष्ट्र का, 1 घंटे में 76 लाख। बिहार का ले लो, 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग, 7 करोड़ 45 लाख, और 56% या कुछ हुआ 60-70, 2 करोड़ 35 लाख कहाँ से टैली होगा। ये हराम खोर सुअर का गू खाने वाला, ये आतंकवादी दे जो इंडिया, इसका ये हराम खोर लोग है, गांधी फैमिली देश के दुश्मन है ये। राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में 67, ये शरद पवार बोलता है 35% पर जोंद्र करके वकील अहमद। बताओ, आपकी पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। बताओ, हो गया प्रूफ, लेके चलो मुझे। बाद में कुर्ता देखो इनकी, सबसे ज्यादा अत्याचार महाराष्ट्र में, इनका माँ बाप है वर्ल्ड का सबसे, लेकिन हमारे भाई ने कफन बांधा है। बाला साहब अम्बेडकर ने बोल दिया हम नेपाल करेंगे, और मैं सभी SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी लोग है, अरे हराम खोरो, तुम्हारे घर में छोटी छोटी बच्चों के ऊपर कपड़े रहता था क्या, किधर है ब्रह्मा मोबाइल है, कुछ नहीं डरना है। अभी हम भी सफ़ेद टोपी वाले हो, भीमा कोरेगांव कौम है। देख लो कुर्ता सबसे ज़्यादा 79 से 91 तक सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी औरंगाबाद विधायक बाबा साहब का नाम देने के। 6 दिसंबर 92 को हिंदू मुस्लिम करा के बाबरी मस्जिद गिराई, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन के दिन लाखों करोड़ों मुसलमानों की कत्ल कर दी। और लखनऊ में जीजा को बुलाता है मौलाना को, हराम खोरो, ख्याल में लोगों ब्रह्मा ला के दिखाना, नहीं तो चुपचाप कर, तुम्हारा बाप का देश नहीं है। अभी वर्ड भी हमारे साथ है। नवंबर 94 में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट लाने के लिए स्टेट में 114 गुंडगोवारी को मारा। बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट है, मनोज जोशी आर्य विदेशी बमन चीफ मिनिस्टर। जुलाई 97 में घाट कुपर में शेड्यूल कास्ट के 10 लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे उड़ाया गोलीबार करके, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2006 में खैलांजी कांड, कांग्रेस राष्ट्रवादी की, यह आतंकवादी देशद्रोही तेलकुंभी का गुंडा नाना पटोले बीजेपी का खासदार कांग्रेस के ऊपर, देख लो। और चारों पार्टियां मिलकर वहां पे मजा मारे जिला परिषद में। भूत मांगे फैमिली, माँ बेटी और उनको कुत्ते बिल्ली जैसे काटा। 26/11 को हमारे नागपुर के हमारे साहब जो मुशर्रफ साहब ने हु किल कर करे पकड़ा था थाना के नाट्यगृह में प्रसाद लेकर, कर्नल पुरोहित और साध्वी को, उसका एनकाउंटर किया। ये मुशर्रफ साहब के कामठे को मारा। बताओ, पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं। बाद में देख लो 13 में इसको मारा नरेंद्र लाल को दिन में, पानसरे कलबुर्गी एक बहन को मारा, और 14 में कुर्ता देखो इनकी, छोटे से एक्सीडेंट में गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी। और ये जज लोया को बाल से लेकर नखुन तक हमारे निरंजन टकले साहब के पास है। हो गया। बाद में देख लो बदलापुर में आपटे स्कूल में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार खून करके काटे जाता है, वो ड्राइवर को इनकाउंटर किया, नो इंक्वायरी। फलटन में मुंडे नाम की लड़की, डॉक्टर, आमदार, खासदार, निजामी, मराठा, पुलिस कमिश्नर, सब ने बलात्कार किया, सुसाइड नोट में लिखा है नो इंक्वायरी। कोथरूड में 3 बेटों को मारा, शेड्यूल कास्ट के 3 दिन तक बाड़ा साहब ने लाया। बीड परभनी में काटा, बलात्कार करके काटते 1 लाख बच्चियां गायब, पुलिस वाले ने मारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस इंक्वायरी, नो इंक्वायरी। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? और महाराष्ट्र में देख लो 52 से आज है 31 खासदार, निजामी, मराठा, ये शरद पवार, ये 200 फैमिली मेरे भाई साहब
देश के ऊपर राज करे। ये निजामी मराठा देखो कितने कूर है, ये दुश्मन है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई को, फुले शाह अम्बेडकर। अभी भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है इनका। ये एडिकेट है, ये गुलाम है जब से मनुस्मृति निकले जब से। देख लो 31 खासदार, निजामी मराठा, काली टोपी। 4 खासदार हमारे ब्रह्मा के पास सोए थे, जो वामन मेश्राम ने संगठन बनाए 14 जाति की। हमारी माँ के पास ये बोलते झूठे आदिवासी सुअर सोया था, और अभी भाग रहा है अभी पूरा फ्रॉड इलेक्शन। कैसे कैसे बाबा साहब के समाज में 6 बाबा साहब के संविधान के देशद्रोह दीक्षा भूमि बिकने वाले। बाद में 7 शंकरराव चौहान, तेली कुंबी कलार, 5-5 बार के खासदार। देख लो, शिक्षण के सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है 8वीं नापास गुंडा मवाली बलात्कारी, कौन है 12वीं पेक्कड़, कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाला, कौन है काली टोपी। और कूरता देखो इनकी, कितने कूर है। आतंकवादी, देशद्रोही, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस। 19 के इलेक्शन में ये ललित प्रभात, ये तड़ीपार कहता है पाकिस्तान से लाएगा, बांग्लादेश से, लंका से। एसआर करके हमें बोलते प्रूव करो। अरे रास्ते पे निकलो, पूछो, ब्रह्मा दिखाओ, साले को अभी डरना नहीं है। 10% है ये, और इनके एंटीना को झटका मारेंगे अभी, ताकि इनकी नेक्स्ट जनरेशन ना याद रखेगी हम भी भीमा कोरेगा और सफ़ेद टोपी वाली ईवीएम वाले कफन बांध के निकले। मेरे देश के लोगों को डरना नहीं है अभी वर्ड हमारे साथ है। आपकी भलाई इसी में, चुपचाप अपने घर में बैठ जा, तुम्हारा बाप का देश नहीं है। हम लोग हैं इस देश के मालिक, अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ब्रह्मा ला के दिखाओ। बाद में देख लो, ये ललित प्रभात तड़ीपार के अंडर में डीजी होम मिनिस्टर में, इसने 19 में पुलवामा में कुत्ते बिल्ली जैसे पोस्ट हुए 40 SC ST OBC माइनॉरिटी के। हमारे भाई मलिक साहब ने 40 बच्चों को मारा, उसने बेचारे को हेलीकॉप्टर नहीं दिया, और उस बेचारे का देहांत हो गया। 100 करोड़ रुपए दिया था उसको, रिस्पेक्ट दे 5 बार का राज्यपाल। पहलगाम में इसी ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे मारा। ये आतंकवादी, देशद्रोही। ये ललित प्रभात की कोठी चंडीगढ़ पंजाब में 26 करोड़ की, 10 करोड़ की मनाली में ये निरंजन टकले साहब के पास नखुन से लेकर बाल तक है। 26 करोड़ की कोठी पंजाब के चंडीगढ़ में, मनाली में 10 करोड़ की। और ये आतंकवादी, देशद्रोही, इंडिया अलायंस, ये वर्ड को बताने जा रहे पाकिस्तान। अरे सैटेलाइट से दिखता है ना कितने खुद लोग हैं मेरे देश के लोग। और ये हरामखोर आतंकवादी इंडिया अलायंस, देखो कितने कूर है मेरे देश के लोगों। आपको पूरा जाली में फंसा के रखा है, एशिया से लेकर फ्रॉड वोटिंग तक। द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया अलायंस, कौन है, कांग्रेस RSS। कब बनी है, जब से मनुस्मृति बने तब से इनका दिमाग चल रहा है। दूसरी तरफ जनसंघ RSS BJP। कौन है ये, है क्या दुनिया के अंदर ऐसा ब्रह्मा का अत्याचार है। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, नो, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, SDO का SDO, ये आरती साढ़े जैसे जज, पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर, उसके बाद में SDO का SDO, खासदार का खासदार, पूरा। बाद में 10% EWS, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग गरीब है क्या, हरामखोर लोगों। बताओ रे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबको पूछता हूँ, पुलिस कमिश्नर से लेकर महाराष्ट्र जज से लेकर सबको, एक काली टोपी वाले सब आमदार खासदार को बोलता हूँ हराम करो। अरे वो भी के लोगों जगो, गरीब मराठा लोग जगो, किधर मिली आजादी। बाद में ये ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या, ये 33 जाति के ऊपर आज करोड़ों लोगों के साथ अन्य अत्याचार करे। SC को 50 के पहले वैलिडिटी, OBC की जनगणना की क्या रे, है। और मराठा गरीब है, कुनबी, सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्या रे, हरामखोर आतंकवादी, देशद्रोही, 7 वर्ग का गुंडा, तू वैलिडिटी देगा। और वो रत्नाकर हरामखोर लेके जाना बाबाजी को, करेगा वो लेवा पाटिल। अरे ये सब समाज के गुंडे मवाली लोग हैं, बलात्कारी, खूनी, हराम का पैसा। हम 90% लोग टैक्स भर रहे, खेती वाले मर रहे। उसके बाद में 30% औरत इनकी, कौन सा रूल है ये, गरीब है क्या ये। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन EVM से। ये चोर मोदी, ये पैसा लेके भाग रहे, कोई नहीं। ये इलेक्ट्रो बॉन्ड, हाँ। बाद में मुसलमान आतंकवादी, हमारा वाकचूक भाई को देखो, साइंटिस्ट है, 36 अवार्ड वर्ल्ड ने दिया है। लद्दाख में इतना बड़ा रिसर्चर, हमारी माँ बहन को काट रहे। मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, मैं नक्सलवादी।
कि अरे ओबीसी के दल्ले लोग को कब आंखें खोलेगी। बताओ, ये अन्याय अत्याचार किधर मिली आज़ादी। और बाद में देख लो, हो गए प्लानिंग एसआईआर करके। इनका बाप का देश है क्या? ये शरणार्थी फुकट की जगह हमको शरणार्थी किया, हम बाप दादे से ले रहे। क्योंकि आज आउटपुट देख लो आज का, 85 करोड़ 5 किलो से जी रहे। कौन है रे ये? है क्या सभी मूल निवासी आ गए? 13 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 2 टाइम की रोटी के लिए इधर उधर घूम रहे, उनको डंडे से मारे जैसे आतंकवादी लगे। उसके बाद में 131 खासदार एससी एसटी के, ओबीसी के खासदार, कई आमदार, ये नरेंद्र यादव 4 पीएचडी, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव, ये नसीब से बने एससी एसटी ओबीसी के। उसके बाद में हजारों आमदार, ये लोग 60 करोड़ लोग जहाँ नंगा साधु हकते मुत्ते डेड बॉडी सड़िए। अरे आए विदेशी बुम्मन की बड़ी बड़े कुत्ते लेके इनकी औरतें बेटी बहू सोते हैं, वो तो भी पीता है क्या? अरे हमको सिर्फ एजुकेशन और ये दो, हराम खोरो वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, हमें जमीन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम 90% टैक्स भरते। बताओ इतना अन्याय इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? और लास्ट का ये भी एग्जाम्पल देख लो। बताओ किधर है, किधर है ब्रह्मा, किधर मिले आज़ादी? और उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जीना है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम। ओए बाबा साहेब, ये शिवाजी महाराज, ये शिव धर्म, ये हिंदू धर्म, ये मराठा धर्म, ये बॉम्ब साहेब की दुनिया भर की, ये बाबा साहेब, वो साहेब, वो जिजाऊ, देखो क्या चल रहा है। व्यक्ति पूजा। बाद में बोलते हैं गुलामों को गुलामी की जानकारी के दो। कांशीराम जी बोलते हैं चमचा युग, मैं समाज को जगा रहा हूँ, ऐसा भी वक्त सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और बाबा साहब बोलता है मैं भी समाज को जगाने का काम करूँगा जब तक स्वर्ग। और बाबा साहब बोलता है ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजाने का आपको न्याय नहीं मिलेगा। हमारे देश में 2 पार्टी है, एक है बहुजन वंचित आघाड़ी, हमारे भाई एडवोकेट कफन बांधा है। पहले व्यक्ति आरएसएस को चैलेंज किया है, ला के दिखाओ हराम खोरो, नहीं तो चुपचाप घर में बैठो, तुम्हारा बाप का देश ने अब छोड़ेंगे नहीं तुमको। हाँ, आर पार की लड़ाई हम भी भीमा कोरेगा और 7,22,000 लोगों की आहुति देने वाले ब्रह्मा ला के दिखाने। उसके बाद में देख लो, ये लोगों ने 2 पार्टी है, एक वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में हमारे बाला साहब अम्बेडकर, दूसरी कांशीराम आजाद समाज पार्टी। सुन लो स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 98 से लेकर आज तक के फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और 4 पार्टी लिखे, इन्होंने जन सुरक्षा कायदा, हम आतंकवादी है। देखो कितने होशियार है गांडू लोग, ये देशद्रोही बलात्कारी खूनी लोग। सभी संविधानवादी मिलकर सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर हम बुद्ध को भी मानते, संविधान को मानते। आपकी होशियारी इसी में, चुपचाप घर में बैठ जाओ, अभी अन्य अत्याचार सहन नहीं करेंगे। और मेरे देश के लोगों, इनका जितना एंटीना लंबा है ना, ताकि इनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी याद रहेगा, अभी डरना नहीं। वर्ल्ड ने तो इनको भगाना शुरू कर दिया है, खींच के झटका मारना है। अरे हरामखोर लोगों, इस देश के ये सोने की चिड़िया है, मैं करके देता, आ जाओ जो भी संविधान को मानते हो। और समय आ गया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल तो फूंक दिया हमारे बाला साहब आम्बेडकर में। जो महाराष्ट्र के लोगों, जिस बेटी तुम्हारे घर में है, ये कपड़े के लिए 1000 साल तक आहुति दिए, और अभी डरना नहीं है। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराज जय भीम जय संविधान। और बताओ, इस धरती के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से ही हुआ है ना, कि है किधर ब्रह्मा, ला के दिखाओ। 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़के हुआ भी रखो। वो नमुद्रिपात चोर टेररिस्ट
शिक्षक दिन जिसने माफी मांगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, और कलकत्ता हाईकोर्ट का एक शेड्यूल कास्ट का हमारे कन्नन साहब, वो 4 जज की प्रॉपर्टी है, उसको 6 महीना जेल। हेगडेवार बोलता है संभाजी महाराज बेबिचारी दारू दे, क्या रे गांडू मराठा संग्राम जगताप, छीलना उसको छिंदम को, छावा चित्रपट निकाल के दंगा कराना चाहते हो। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से, हाँ हाँ, शिवाजी महाराज शूद्र थे इसलिए गांगाभट्ट मर गया, पूरा झूठ काल्पनिक। और बाद में ये सिलेबस कौन लेता है पर्सनल, कौन लायक ठहरा रहा है, जब से ये करे कौन बैठे रे कारपोरेटर, कौन बैठे, किधर आजादी मिली रे। हाँ, आज भी तो कुत्ता सड़ा, उतनी तो भी दिमाग है क्या रे। उसके बाद में मरने के बाद में 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ ओबीसी के लोगों, मिला क्या रे। मरने के बाद में स्वर्ग में शांति चाहे, माल चाहो, ये आतंकवादी देशद्रोही फडणवीस, ये आनंदी का मोरे महाराज नंगा साधु के नाम पे, रामदास जी के नाम पे, ये त्र्यंबकेश में इनका वेश्या व्यवसाय लगा धंधा, वो रखवाली कर रहा है। 14,000 करोड़ वो लेवा पाटिल, रत्नाकर, डॉक्टर गांडू गुलाम लेके जाना उनको सड़ा हुआ गंदा पानी हगने मुतने के लिए। 14,000 करोड़ किसका पैसा है रे, तुम्हारा बाप का पैसा है क्या रे। गांडू लोगों किधर है रे ब्रह्मा। अरे मोबाइल आया, कितना बेवकूफ साले घुसेंगे अभी। ब्रह्मा लाके दिखाओ, बहुत हो गई। मेरे समाज के गरीब लोगों बायकॉट करो साले को, इंडिया अलायंस और सब आ जाओ बाड़ा साहब के साथ। और जो भी समाज का लोग सपोर्ट है उसको साले को बायकॉट करो। 13 करोड़ बच्चे हो लोगों, आ जाओ। इनको छोटी छोटी बच्चियां चाहिए, हरामखोर लोगों। अरे 3,000 साल हो गया ना, है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार। उसके बाद में देख लो, इसकी औरत कहते हैं फडणवीस की, सबको वेश्या व्यवसाय दे दो। एक औरत है, एक टांग में 56, दूसरी टांग में 56। और भागवत बोलता है मुझे 3-3 चाहिए गांडू। एखादी औरत की क्या रे, हाँ, दिल्ली में 5 स्टार होटल, हाँ, और वो आम्बेडकर भवन के पास सनातन की देवी 1400 साल की, उसको फेंक दिया उखाड़ के। हाँ, क्या ये। और इसी विदर्भ में ये आचार्य विनोबा भावे साला 2-2 20-20 साल की लड़कियां लेके सोता था, हरामखोर। भूदा ने क्या पूरी ओबीसी की जमीन लुटा, और आर्य बम्मन और ये साला वैश्य को दिया। निकालो 7-12 कैसे कैसे साले बलात्कारी खूनी लोग हैं ये। बताओ विदर्भ के लोगों, सही बात है गलत बात है। उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र की फैशन, भागवत महाराज बलात्कारी खूनी, उसको बोलते 30 वर्षाचा, ठीक है। फिर क्या होता है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, वो लीडर महाराज भागवत कीर्तन ला रहे 10 बोधी चावल बटाटा डाल दिया। और जो बच्चे लोग रहते इनके चमचे, उनको बोलते जाओ बाहर में दारू मटन चिकन। और फिर वो टेररिस्ट आता है, आमदार, खासदार, मिनिस्टर, उसके पीछे टेररिस्ट कमिश्नर और एसडीओ पुंगी बजाते, भाषण हो गया 5 स्टार होटल में जाना है। ये राजकारण, बलात्कारी खूनी। और टैक्स कौन भर रहे, आज ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है। बाद में महाराष्ट्र में पुणे है ने एजुकेशन का हब, चलो रे आधार कार्ड लाओ और वोटर कार्ड, नंगा साधु का गू का पानी पीने के लिए, चलो तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। क्या है ये, हाँ। और उसके बाद में देख लो नेल्सन मंडेला कितना दिन जेल में रहा। संविधान ने आज़ादी मिला के दी, और पहला कानून बनाया मूल निवासी लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आने देना है। 1660 में संकल्प से बांध के लाए निग्रो लोगों को, ओबामा साहब के औलादों को 15% आदिवासी है। 1863 में सिटीजन्स दी, ओबामा साहब 2 बार चुन के आए, 15%। स्विस बैंक से पैसा निकला, पूरा फाइनेंशियली लेक्चर देता है, औरत सारी नौकरी, 2 बेटी कैशियर। और बाइडन के टाइम में ये एक आदमी को मारा, निरपराध पूरा राष्ट्र झुकता है। और ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों के बाद में इतना पैसा एक का निकलना है। राधेश्याम मापलवार महाराष्ट्र में समृद्धि में 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3-3 औरतें। पुणे के विमान नगर में एमपी का लड़का लड़की गरीब इंजीनियर को टीन टप्पर वाला अग्रवाल 800 करोड़ का, 1 करोड़ की गाड़ी दारू पीकर मार दिया, उसके माँ का खून जाता है। बताओ कितने ये इस महाराष्ट्र में अन्य अत्याचार है। उसके बाद में ये मोदी चोर लेके गए, ये जज बोलता है क्या चल रहा है, इलेक्ट्रो बॉन्ड, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, खेती वाला देशद्रोही। और इंसान को जीने के लिए ये सोने की चिड़िया मैं करके दिखाता 5 साल में,
गोली से उड़ा देना। और महाराष्ट्र में बाला साहब आम्बेडकर, सबको फ्री एजुकेशन। क्या लगा रे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामा मराठा, क्या रे जरांगे पाटिल, तुझे शिक्षण एजुकेशन आ जा बाला साहब के साथ। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, इधर इनके माँ बाप है सबसे रिचेस्ट से वर्ड का 10 स्टेट का, आ जाओ बाला साहब के साथ। अभी नहीं मौका चुका है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और उसके बाद में देखो, इंसान को जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा इतना है। देखो, पंजाब हरियाणा राजस्थान गेहूँ समुद्र में फेंकते, दिल्ली हैदराबाद चावल, तेल सोयाबीन महाराष्ट्र, ग्राउंडनट गुजरात, कपड़े यहाँ के, रहने के लिए यहाँ के। और बताओ, पूरा हिप्नोटाइज करके बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 पेड़े 1 मत का अधिकार दिया, पूरा स्वाभिमान खत्म। और अभी एसआर करके इनका डीएनए टेस्ट करेंगे। हराम खोर लोगों, रास्ते पे उतरो, भाड़ में गए तुम्हारे एसआर बीसीआर, अकेला भाई काफी है। और डर ना नहीं मेरे देश के लोगों, और मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रसाद बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के आर.एस. गौतम साहब, मेरे बड़े भाई विजय कुर्सी पाटिल और बाला साहब आम्बेडकर। वर्ल्ड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिए एजुकेशन के लिए हजारों सालों तक। इनके एजुकेशन ने 90 के दशक में साक्षरता अभियान के नाम के पूरा पैसा हड़प कर दिया। वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट करना है। ईवीएम मशीन परभनी, बीट, बदलापुर, फलटन, पुणे सब कंप्लेंट करना है। सारे तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? और निकलो मैदान में। और सबसे पहले सिंपल है कैलकुलेशन, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस समाज का जो भी है SC ST OBC का बायकॉट करो। सालों को इनको आदत लगे हराम का पैसा खाने की। ये संविधान के देशद्रोही लोग हैं। और मेरे बेटी और बेटे लोगों, जैसा तुम्हें पहलगाम में 2 बेटियों ने बचाया, दीक्षा भूमि हमारी लड़कियों ने, हमारे बहनों ने बचाई, अभी से शुरू कर दो बस। कुछ बाला बाखड़ा नहीं करते। और इनका एंटीना ही खींचेंगे सालों के, इनके घर में घुस के। चुपचाप प्रॉपर्टी हमारी है। और मैं मर भी गया ना, जितना फ्रॉड इलेक्शन है MP MLA लोगों का, प्रॉपर्टी सीज करो, इनको खाना पीना चीना। और ये काली टोपी वालों को बोलना है चुपचाप घर में बैठो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अरे इतना पैसा है ना जिसकी लिमिट नहीं है इस भारत देश में। सिर्फ खेती के ऊपर आप सोने की चिड़िया मैं बना के देता, इतना मेरा नॉलेज है। कुछ डरना नहीं है, कुछ बाला बाखड़ा नहीं कर सकते। इसी महाराष्ट्र में क्रांति करना है। इनका माँ बाप है, आ जाओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों, कसम खाओ अपने बच्चों की। सफेद टोपी वाले पढ़े लिखे थे, स्वाभिमानी थे, है क्या रे किताब ब्रह्मा, मोबाइल है क्या ऐसा अत्याचार? सोचो, चलो भैया, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चंद्रकांत सहारकर, आज़ादी की चंद्रका मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है। पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं आया छोड़ दो। चलो आज के लिए इतना ही।